धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं कोई हितकारी, तुम समान नहीं कोई हितकारी। और सबसे बड़ा हितकारी कौन है? आपका जीवन साथी। अगर आपके पास डिमांड सोने गहने और हीरे मोती पन्नों की है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कब अपने पति देव को काले बाजार में खड़ा कर देंगे, क्योंकि आप ही तो सहधर्मिणी हो। आप ही की तो जिम्मेदारी थी कि आप अपने पति देव के खजाने में पुण्यों की पूंजी जमा करती। लेकिन जब लालसाएं बलवती होती हैं तब फिर मर्यादाओं का लंघन हो जाता है। और हमारे यहाँ स्त्री को सहभोगिनी नहीं कहा देवियों, सहधर्मिणी कहा है। क्या कहा है? दुनिया भर के पाप आप बिना पत्नी के कर सकते हो, लेकिन जब भी पुण्य करना होगा तो आपको धर्म पत्नी साथ में चाहिए। वो यज्ञ है, वो दान है। अरे इस उत्तरदायित्व से राम भी नहीं बचे। जानकी निर्वासित है राम, फिर आप किस यज्ञ की कल्पना करते हो? और अगर यज्ञ करना है तो फिर जानकी कहाँ है? नहीं है जानकी। तो फिर स्वर्ण की प्रतिमा वाम भाग में स्थापित हुई, तब राम को यज्ञ करने का अधिकार मिला। पत्नी के बिना तुम अधूरे हो पुण्य के लिए, इसलिए वो सहधर्मिणी है, सहभोगिनी नहीं। पति पत्नी का सम्मिलन धर्म साधन के लिए होता है। और भाग्यशाली हैं वे जो बैठकर ब्रह्म चिंतन करें, भाग्यशाली हैं वे जो बैठकर सृष्टि के कल्याण में तत्पर हो, भाग्यशाली हैं वे जिनके घर में राम का चिंतन है, भाग्यशाली हैं वे जिनके घर में करुणा है, प्रेम है, स्नेह है। लेकिन जो सिर्फ शरीरों के आकर्षण में बंधे हैं, उनके यहाँ शांति नहीं है, उनके यहाँ आनंद नहीं है, उनके यहाँ उल्लास नहीं है। क्योंकि वासना थकाती है, वासना उपराम करती है। कितने दिन तक? हनीमून पीरियड लंबा नहीं होता, उसमें कभी ना कभी फुल स्टॉप आता ही है। लेकिन विषय जब देह से परे चला जाता है, जब मिलन मन का हो जाता है, तो शरीर शरीर को मांगता है ना देवियों। 2 बर्फ के टुकड़े पास ले आओ, पास तो आ जाएंगे पर एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब वो दोनों पिघल जाएंगे तब बोलो ना, जब शरीर को शरीर मांगे ये वासना है, और जब मन मन को चाहे तो ये प्रेम है, और जब आत्मा परमात्मा के बिना चैन ना पाए तो यही भक्ति है। इसलिए वासना ही प्रेम बदलती है और प्रेम ही भक्ति में रूपांतरित होता है। और नहीं तो देखो पूरे समय पति पत्नी के बीच में 10 मिनट देख लो, पता लग जाएगा कि पति पत्नी है। या तो चुप बैठे होंगे या फिर बोलेंगे तो बस पहले पति बोलता है, पत्नी सुनती है ना, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है, फिर दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ये भी एक दृश्य है। लेकिन कितना सुंदर आदर्श है दाम्पत्य का हमारे भारत में। और आप देखो, पहले तो लोग कोई दूसरे ही ब्राह्मण देखाते थे, नाई देखाते थे, दूल्हा दुल्हन थोड़ी एक दूसरे को देखते थे। हमारी दादियां परदादियां ठिंगी, काली, मोटी सब होती थी। रूप नहीं देखा जाता था, शील देखा जाता था, सूरत नहीं सीरत देखी जाती थी। इसलिए हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाबूजी की जो धर्म पत्नी थी ना, वो ठिंगनी थी, बराबर कंधे तक आती नहीं थी, नीचे बड़ा पाटा लगाना पड़ता था। लेकिन वो विदा हुई तो 6 महीने राजेंद्र बाबू जीवित नहीं रह पाए। कितना नेह होगा, कितना स्नेह होगा। और शक्लों की दीवानगी नहीं थी, सूरतें नहीं देखी जाती,
और बहुत सुंदर स्वर्ण के घड़े में मलमूत्र भर दिया जाए तो वो प्रिय नहीं लगा करता। स्वर्ण का घड़ा तो है पर अंदर तो गंदगी है। इसलिए हमारे देश में रूप के लिए दीवाना होना उचित कभी माना ही नहीं गया। क्या करेगी सूरत, बात तो सीरत की हो रही है। महात्मा मुझे कृपा कर दो। महात्मा क्या कृपा कर दे? बोले मेरे पुत्र है, ऊंचा सुंदर खूबसूरत, वैसी बहू आ जाए घर में तो मैं आनंदित हो जाऊंगी। पंजाब की माता थी। अब पंजाब में पुत्र वधू को नू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम क्या बोलती हो? बीननी, लाड़ी, पुत्र वधू, बहू, हाँ वहां नू बोलते हैं। बोले महात्मा जी मुझे बहू मिल जाए, नू मिल जाए। महात्मा बोले ये काम तो मेरा नहीं है, गुड्डे गुड्डियां बनाना और सप्लाई करना ये तो ब्रह्मा जी का काम है। तो बोले ब्रह्मा जी को कैसे प्रसन्न करूं? बोले ब्रह्मा जी को कहना कि जैवे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे ऊंची लंबी नू। अब उसने रट लगा ली, जैवे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे ऊंची लंबी नू। और जब हम दुनिया मांगते हैं ना तो बहुत दिल से मांगते हैं, रो रो के मांगते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ऊंची लंबी नू आ गई घर में, बड़ी खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा उतर आया। हाय हाय कैसी आंखें, दुनिया वाला देखो मेरी बहू कितनी सुंदर है। अब चिंता ये हुई कि बहू का मूड कैसा, स्वभाव कैसा, पता ही नहीं चला। 2 महीने घूमने फिरने में ही लग गए। बाद में बहू जब समझ में आई तो बेड़ा गर्क हो गया। पहले तो पुत्र की बेडरूम में पहचानी पड़ती थी, अब नू रानी की भी। और इतनी नक चढ़ी, सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। साल भर में माता जी की हालत बिगड़ गई। महात्मा जी फिर आ गए अगले साल छिंदवाड़ा। बोले माता जी सुने बहू आ गई, बहू बेटा ब्याह लिया, लड्डू शड्डू खिलाओ। अरे बोले महात्मा लड्डू क्या खिलाऊं, बहू क्या आफत आ गई घर में। अब तो आप उस बहू से मुक्ति का कोई रास्ता बता दो। तो महात्मा जी बोले हमने तो दी नहीं थी, जिनसे लाई हो उन्हीं के मत्थे मार के आओ। तो बोले अब मैं ब्रह्मा जी को क्या कहूंगी? अब ब्रह्मा जी से कहना जय वे ब्रह्मा जय, जीवे दी जैसे दी थी वैसे ले, मुक्ति दिलाओ। जिनको हम सुख बनकर अनुभव करते हैं कि वो हमारे प्रिय, हमें आनंदित कर देंगे, उन्हीं के कारण। और आपका प्रेमी आपको रुलाता है, और जिनको आप ज्यादा प्यार करते हो वही आपको रुलाते हैं। और कदाचित इन सब बातों से परे हटकर जब हम कुछ गहरे उतरते हैं, कुछ सतही तल पर नहीं मिलने वाला, डूबना है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब न हो, दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे मिलते हैं। दाम्पत्य धन्य होता है जिस दाम्पत्य में धर्म होता है, जिसमें सहजता होती है, जिसमें सरलता होती है। अब यहाँ तो लोग बोलना बंद कर देते हैं। मैंने तो देखा 2-2 महीने नहीं बोल रहे घर में, पति पत्नी बोलते नहीं। और बेचारा वो बच्चा है ना, वो शटल ट्रेन बना रहता है। माँ कह देती है पापा को ये कह दो, पिता कह देते हैं माँ को ये कह दो, वो बेचारा बीच में ही डोलता रहता है। इतना लंबा प्रोग्राम, इतना लंबा अच्छा नहीं होता। उसने कहा तू असली बाप की है, मुझसे बात मत करना। वो बोली तू असली बाप के तो मुझसे बात मत करना। और दोनों असली बाप के थे, बात करी ही नहीं। 4 महीने बीत गए। अब दुखी हो गया। हुक्का पीता था, गांव का था, अलाव लगा के जला के सेकते हैं ना, तुम्हारे यहाँ होता है सर्दी में, आग जला के फिर बैठ के हुक्का पी रहा था। जानबूझ के अपना कुर्ता आग में डाल दिया तो कुर्ता सुलगने लगा। पत्नी देख रही है कि कुर्ते पे आग लग गई, अगर बोलूंगी नहीं तो असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। तो बोली सुनो कुर्ता जल रहा है, तो आग बुझा दी। मुस्कुराया, बोले कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो जला, बोल चाल तो शुरू हो गई।